सराय आलमगीर केस में एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि सिद्रा जालिम और सफाक मां जिसने अपने तीनों औलादों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया था, अब उसने इकरारे जुर्म कर लिया है। लेकिन ये इकरारे जुर्म किया है पुलिस के सामने, और पुलिस को इसने कहानी क्या सुनाई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसने कहानी ये खड़ी है कि मैं अपने इस आशिक के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ना मेरे खानदान वाले मुझे तलाक लेने देते थे और ना ही मेरा शोहर मुझे बच्चों की वजह से तलाक लेने के लिए तैयार था। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया कि मैं अपने बच्चों को साथ ले जाऊंगी और उसके बाद अगवा होने का एक बात जो है वो मशहूर कर दूंगी कि मेरे बच्चे अगवा हो गए हैं। और उसके बाद जब ये मामला इस लेवल पर आ जाएगा कि मैं लड़ाइयां डाल दूंगी घर में, और उसके बाद अपने शोहर रिजवान से तलाक का मुतालबा करूंगी और तलाक लेकर अपने इस महबूब बाबर के साथ जाकर शादी कर लूंगी। ये कहानी इसने घड़ी है पुलिस के सामने। 21 दिसंबर को पुलिस के पास बकुआ जो है रिपोर्ट हुआ। बेसिकली बकुआ जो है ये सिद्रा शबीर जो है इसके और इसके 3 बच्चों के अगवा का मामला जो है ये पुलिस के सामने 21 तारीख को कोटा हुआ। इसकी FIR दर्ज कर ली गई और मुगवियान जो है इनकी तलाश के लिए पुलिस ने अपनी एफर्ट शुरू कर दी। तो इसके बाद एक हफ्ते बाद जो है पुलिस ने मुगविया जो है उसको सिद्रा शबीर को बरामद कर लिया। उसने जो है मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो दिए कि जी बच्चे इधर हैं उधर हैं, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन जो है उसके ज़रिए टेक्निकल गैजेट्स जो हैं उनका इस्तेमाल करते हुए, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसका इस्तेमाल करते हुए ये सुराग लगाया कि ये सिद्रा शबीर जो है इसने अपने बच्चों को कर दिया हुआ है। इसके और अपना मुल्ज़म जो है बाबर, इनके इंकशाफ के ऊपर जो है ये रिकवर की गई और जो है उनको रिकवर किया गया। सिद्रा शबीर ने जिस तरह बताया कि वो 2 साल पहले से इसके साथ टिकटॉक के ऊपर राब्ता में थी और बाद में जो है ये आपस में मिलते भी रहे और अभी जो है उन्होंने फिर ये वकूआ सरजद किया। इन्होंने मुल्ज़मान ने, बाबर ने और सिद्रा शबीर ने, इन्होंने बच्चों को पहले तो स्लीपिंग वो खिलाई। बच्चे जो हैं वो नींद बेहोशी की हालत में थे, तो उसके बाद इनको पेट्रोल जो है उससे और उसके बाद फिर रेत में इनको दफन कर दिया गया। उधर नाला जो है ना वहाँ के उसमें दफन कर दिया गया। पहले कोई इसका रिकॉर्ड सामने नहीं आया जी, अकेले ही इसमें वकूआ में मुलव्वस था। घर वाले इसके जो है उनके मुतल्लिक कोई अभी तक कोई शवाहिद ऐसे नहीं मिले कि वो इसमें मुलव्वस। वो लड़की के साथ अपना जो है मुलव्वस हुआ और मर्डर केस, ट्रिपल केस में, और वो बजाते खुद ये इतना बड़ा वकूआ है कि सबका रिकॉर्ड होना मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा मीनिंग रखता हो। इनके लिए जी अदालत से सजा याबी करवाने के लिए ठोस शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए, पहले काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की भी गई हैं और मज़ीद शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तफ्तीश जो है वो इन प्रोग्रेस है, तो इंशाल्लाह जो है इनको अदालत से प्रॉपर इनको सजा दिलवाई जाए। लेकिन पुलिस ने बड़े ही प्रोफेशनल अंदाज से इसकी बातों को लिया है, सारा कुछ नोट कर लिया है। अभी ये रिमांड में है और तफ्तीश इसके साथ की जा रही है। और उसके साथ साथ ये जालिम गैर शादीशुदा बाबर जो है इसने एक शादीशुदा खातून को 3 बच्चों की मां को फंसाया और उसके बाद इसके 3 बच्चों को अपनी खुशी के लिए भी चढ़ाया। इन दोनों ने किस कदर जुल्म ढाया है, ये क़यामत खेज मंजर जो आपके सामने मैंने पेश किया है, ये बताते हुए भी मेरी जो जुबान है, मेरा जो जिस्म है वो लरज रहा है कि एक माँ इस कदर जुल्म कैसे कर सकती है, वो भी उन बच्चों पर, उन औलादों पर जिसको उन्होंने खुद जना हो। माँ की ममता को शर्मिंदा कर दिया है। सच्ची बात यह है कि दिल बहुत दुखी है और ऐसे मामलात ये अचानक नहीं हो जाते। ये हमारे माशरे की कमी है, कोताही है। जब से सुने यकीन जाने के दिली तौर पे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला वालिद साहब, बच्चों के वालिद साहब को सब्र जमील अता करे। और ये बहुत बड़ा साल है, ये छोटा साल है। माँ शर्मिंदा है उस पर औरत ने अपने 3 बच्चों को करके एक आशना के साथ निकलकर उसने आज कायनात की माँ को शर्मिंदा किया है। आप खुद देखेंगे ये जालिम औरत बजाय इसके कि ये बच्चे अपने बाप के पास छोड़ जाती और खुद चली जाती, इसने ये जुल्म किया कि इन बच्चों को भी ले गई और उसके बाद अपने इस आशिक को खुश करने के लिए इन बच्चों की चढ़ाकर उनको आग लगा दी और उसके बाद
जमीन में गाड़ दिया। फिर FIR कटाई, उनको अपना मौक़िफ़ बयान किया कि मेरे बीवी बच्चे नहीं मिल रहे। मुझे मिले हैं कस चनातर से, बीमर वाला जो कस है उधर से बच्चे बरामद हुए हैं, सड़ी जली उनकी मुझे मिली है। मैं आपको क्या बयान करूं कि मैं बच्चों को देखकर किस तरह पागल हो गया था। उन्होंने मुझे एतमाद में बहुत लिया हुआ है, पुलिस का अमला सारा मेरे साथ है, तो इंशाल्लाह जो है मेरा ये दावा है कि इनको इबरतनाक जो है ना होनी चाहिए। बच्चे तो मेरे बगैर नहीं थे रह सकते बिल्कुल भी, बच्चे मेरे साथ इतने अटैच थे, मैं बच्चों के साथ बहुत अटैच था। कभी पार्क ले गया हफ्ते में, कभी कहीं पे ले गया, बच्चे मेरे साथ बहुत खुश थे, जो है ना वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देते थे। तो इसने तो दुनिया से भेज दिया। कमी तो सर जी, कमी तो जो है वो तो सारी जिंदगी में पूरी होगी। बस उनकी कब्रें देख देख के मुझे तसल्ली रहेगी। उनकी कब्रों पे जो है मैं जाता हूँ, दुआ मांगता हूँ, तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। अब उन्होंने कौन सा मेरे पास वापस आना। ये कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी जो अफसोसनाक बात है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। एक हफ्ते बाद जो है पुलिस ने मुगविया जो है उसको सिद्रा शबीर को बरामद कर लिया। उसने जो है मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो दिए कि जी बच्चे इधर हैं उधर हैं, लेकिन उसके बाद जो है पुलिस ने अपनी इंटेरोगेशन जो है उसके ज़रिए ये सुराग लगाया कि ये सिद्रा शबीर जो है इसने अपने बच्चों को कर दिया हुआ है। इसके और अपना मुल्ज़म जो है बाबर, इनके इंकशाफ के ऊपर जो है ये रिकवर की गई और जो है उनको रिकवर किया गया। सिद्रा शबीर ने जिस तरह बताया कि वो 2 साल पहले से इसके साथ टिकटॉक के ऊपर राब्ता में थी और बाद में जो है ये आपस में मिलते भी रहे और अभी जो है उन्होंने फिर ये वक़ुआ सरज़द किया। इन्होंने मुल्ज़मान ने, बाबर ने और सिद्रा शबीर ने, इन्होंने बच्चों को पहले तो स्लीपिंग वो खिलाई। बच्चे जो हैं वो नींद बेहोशी की हालत में थे, तो उसके बाद इनको पेट्रोल जो है उससे और उसके बाद फिर रेत में इनको दफन कर दिया गया। उधर नाला जो है ना वहाँ के उसमें दफन कर दिया गया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इदारों से इस खातून और इस बाबर के साथ कैसा रवैया चाहते हैं और कैसी सज़ा इनसे मुतालबा करते हैं कि इनको सज़ा दी जाए ताकि ये इबरत का निशान बन सके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।